गोइले गोड़ा आम बगीचा में आम बिनयान हर सुनल जे बड़ा आम पाकल बा तो उ बात वन जे दूसर के उली आवे तो सुने जे बा माँ बात उ अन्हरा गोइल बटोर के हम टोकरी लेनी गोइल तो वहाँ गोइल तो बहुत गंदगी रहा मैं हगले बटोर ले आइले टोकरी हाथवा ले लागे तो गिल तो कहे जाने माँ के गोपिया है माँ के गोपिया है जाने जे है तो लिया के धैल तो कहल जे भाई तो भाई आदमी कहली का कहले अरे तो मैं गुहे लिया बड़े तो वही तरह जानत लोग हम जीत के मंत्री बनब महेंद्र सहिंदर ये लोग मंत्री बनिलो अरे वाह भाई में बाप मार दिल बा झटका तैयार गइल बा लेकिन तो मंत्री बने लतिया बदल गई है ये हवा उड़ा दिया से विरोधी कि संविधान खतरा में अनपढ़ लिखल आदमी बाना पूर्वांचल का अब उ समझ गए है अदर बिरादरी है चमार भी ये तो टोटल चढ़ गई सपा पर साइकिल पर अपनों पर गिरा ले हमने के सीट निकल गई भाजपा का अगर साइकिल वाले चमार बिरादरी अगर दलित मैंने हाथी को वोट दे दिए होते तो छड़ी निकल गई होती यही कारण हुआ भैया। अब का बतावल जाए नेता क्या लग रहा है चुनाव से राजभर को कितना हताश नुकसान या हौसला या खुशी गम का हौसले बारे पहली बारी चुनाव कोनो फर्क ना भाई सीट 80 को में सीट मिल हारल में तो धूर लगल फेड़वा के तो फेड़वा हाँ से जब टंगिया काटे तो फेड़वा हाँ से तो कहलस काटत है तो करे भैया तू कटात रहे काहे हंसत अड़े तो कहल अरे भैया हम ऐसे हंसत नहीं तोहरा में दम नहीं खे हमके काट देबा तोहरा गणिया में हमारे जतिया के लोग घुसल बा बेटवा के कहे बेटवा को तब तू तब काटत यही पे खुशी हंसत जो बताव ये हमार भाई हमार देहात होके हमारे के काटत आई और तुम्हारा से क्यों रिएक्शन नहीं खे मतलब रावण भीषण वाला हाल जी वही हाल इस समय भी है तो चलने दीजिए क्या है हम तो सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं हमारे नेताजी सबकी बात करते हैं सबके बीच जाते हैं का घोषी को छोड़ ना दी है वो हार हिंदुस्तान तक न्यूज मनोज टाइगर के साथ बता दूं इस वक्त मेरी उपस्थिति जनपद गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के जनपद गाजीपुर में है और जहूराबाद विधानसभा है। आप देख सकते हैं कि ये चेहरे हैं वायरल दादा कई चैनलों पर रहे हैं सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर के लिए काफ़ी अग्रसर इन्होंने अपना सिस्टम से लड़ाई लड़ा और कार्यकर्ता होने का एक प्रतीक भी जाहिर किया और राजभर गर्व मिसाल भी इन्होंने कायम किया कई चैनलों पे वायरल रहे हैं लोग। तो आइए चुनाव की जो देखा जाए अरविंद राजभर की जो हार हुई है कहाँ से चूक हुआ उस नतीजे पे हम बात करेंगे। तो स्वागत है आपका दादा। जी आपका भी स्वागत है क्योंकि हम गरीबों की आवाज़ को अपने देश प्रदेश में पहुंचाने का काम करते हैं इसलिए आपका हम लोग ऋणी हैं और हम लोग एक छोटा मोटा कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता तो नहीं है लेकिन समझदारी ऐसी है कि चुनाव हारने और जीतने से मतलब नहीं है। चुनाव तो बड़े बड़े मनमोहन सिंह हारे इंदिरा गांधी हारी मैंने ऐसे ऐसे बहुत दिग्गज लोग हारे लेकिन हम लोगों का ये विचार साफ है निर्मल है हम लोग गरीबों की तरफ बात करते हैं चाहे किसी वर्ग का हो इसलिए हम लोग हार जीत से बहुत मतलब नहीं है। और जिस दिन जनता समझ जाएगी कि इन लोगों का विचार निर्मल है तो खुदे झुकाव हो जाएगा कोई बात नहीं। बार बार लोग कहते हैं कि अरविंद जी हार गए अरविंद जी हार गए अरविंद जी तो हारे हैं उनको तो कोई गम नहीं है हारने फिरने की कोई गम नहीं है लेकिन एका दोका जो हैं जिनकी कुछ की गिनती नहीं ये कहते हैं कि हम लोग सपा वाले मंत्री बनाएंगे हम दूसरी पार्टी बनाएंगे वो किस घमंड में कहते हैं वो कहाँ से बनाएंगे पार्टी अपने वो औकात को देखें कि हम लोग औकात नहीं है। अरे उड़ते खड़ा के तुम मार दिया मर गई तो अब तू निशानी बन गई तू अपने के पूछ जो हम कहाँ हैं ये तो झटका लागल गोइले गोड़ा आम बगीचा में आम बिनयान हर सुनल जो बड़ा आम पाकल बा तो बात वन जे दूसर के उली आवे तो सुने जे बा माँ बात अन्हरा गोइल बटोर के हम टोकरी लेनी गोइल तो वहाँ गोइल तो बहुत गंदगी रहा मैं हगले बटोर ले आइले टोकरी हाथवा ले लागे तो गिल तो कहे जाने माँ के गोपिया है माँ के गोपिया है जाने जे है तो लिया के धैल तो कहल जे भाई तो भाई आदमी कहली का कहले अरे तो मैं गुहे लिया बड़े तो वही तरह जानत लोग हम जीत के मंत्री बनब महेंद्र सहिंदर ये लोग मंत्री बनिलो अरे वाह भाई में बाप मार दिल बा झटका तैयार गइल बा लेकिन तो मंत्री बने लतिया दिए एगो हमने का बिरादर अनिल बनन ये हवन तो भाजपा का लेकिन टेंशन में प्रचार करे ना आइलन भैया टेंशन में ना घोषी में प्रचार करना चाहिए ना अरविंद राजभर का जी प्रचार करना चाहिए कि मैं भाजपा का हूँ तो उसी के समर्थन में जब पार्टी खड़ी हुई है तब चले हम भी बिरादर है चाहे भाई है सो कुछ खबर लें तो रिएक्शन में ना आइलन कैसे जीती हैं जब घर ही का सामान जब भैया तैयार मारे के बाद तो दुश्मन आसानी से मार दी
उसको मारने में क्या तकलीफ है। तो ऐसा तो कुल बात पर हम लोग इससे घबराहट नहीं है। अच्छा दादा, ये बताइए कि आप भी राजभर हैं, पार्टी भी आपकी राजभर समाज की है, लेकिन हसर समाज को लेकर मंत्री जब के चल रहे हैं। अरविंद राजभर चुनाव लड़े हैं तो कई राजभर अदर पार्टी में रह रहे हैं, समाजवादी में लोग रह रहे हैं, भाजपा में लोग रह रहे हैं, पहले भी विरोध किए थे। और बीजेपी को तो देखा जाए तो एक हिस्सेदारी के माध्यम से जब गठबंधन हो गया है तो उनको खुल के प्रचार करना चाहिए अरविंद राजभर का। और ये बताइए, पूरा प्रदेश में कमल को वोट आपके लोगों ने दिया और सिर्फ घोसी में देना था, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ? अन्याय ऐसे वही रिएक्शन में हुआ, नहीं बता रहे हैं कि उनके रिएक्शन का असर नहीं है। हमारे जो बिरादरी के राजभर है उस अरविंद पर वोट पड़ा है। ऐसे इक्के दुक्के जो महेंद्र साइंदर आइंदर लोग हैं, घास भूसा कतवारू घटवारू, इनकी क्या गिनती है? इनके वोट से असर नहीं। उनको वही है कि उनकी पार्टी जीत गई है, राजू राज जीत गए हैं तो हम ही ने जिता दिया है, उनका यह घमंड है। उनका गिनती उनती है नहीं। तो महेंद्र राजभर का कद काठी बढ़ गया होगा? हाँ, क्यों नहीं बड़ा होगा? जब ना बता गुनिया कि गुहे बटोर लिया बन, वो आम निखन बटोर ले, गुहे बटोर ओकर फायदा ले, तब न खुशी हुई कि भाई महेंद्रों के पद मिल गई बैगो, हम खुशी होंगे। उनकी तरफ से हम रिएक्शन नहीं होंगे। हम बहुत खुश हों कि महेंद्र उनको जिताए हैं तो उनको मंत्री बना दिया गया है, कोई एमएलसी बना दिया है, हम बहुत खुश होंगे। उनके 27 में महेंद्र राजभर को 2-3 टिकट मिलेगा लड़ने के लिए? अरे क्या टिकट मिली? उनके टिकट पहले ना देते रहे, हमने कहा दू हरलन उनका की गिनती है ना, खते ना खुले, तब जाके वो उजा ली हैं टिकट। हम लोग को तो देते रहे। सबको सुभाषपा से मिला था उनको टिकट, दो बार चांस दिया गया, क्यों नहीं जीत गए? उनकी इतनी छवि थी तो। और दूसरों के जो अपने नहीं जीत पाए, दूसरों को जिताने का काम करेंगे, जिता दिए। अरे दूसरे के बल पर जीत गया तो अरे हमने जिता दिया, हमने जिता दिया। क्या उनकी छवि है? क्या अनिल की छवि है? अपने पेट भरण में लगे हुए हैं भैया। सबसे घातक होला अपन परिवार। अपन परिवार के लोग ठीक रही हैं तो कोई कुछ नहीं कहीं बिगाड़ी। एगो टांगी काटत रहे फेड़वा के, तो फेड़वा हाथ से जब टंगिया काटे फेड़वा हाथ से, तो कहलस काटत रहे तो करे भैया तो कटात रहे काहे हंसत रहे। तो कहलस अरे भैया हम ऐसे हंसत नहीं, तोहरा में दम नहीं जे हमके काट देब। तोहरा गणिया में हमारे जतिया के लोगवा घुसल बा, बेटवा के कहे बेटवा को तब तू तब काटत रह। यही पे खुशी हंसतन जे बताव ये हमार भाई हमार देहात होके हमारे के काटत आई, और तुम्हारा से क्यों रिएक्शन नहीं खे? मतलब रावण भीषण वाला हाल जी, वही हाल इस समय भी है। तो चलने दीजिए, क्या है, हम तो सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे नेताजी सबकी बात करते हैं, सबके बीच जाते हैं। का घोसी को छोड़ ना दी हैं, वो हार गिल बना तो बहुत ज़्यादा सम्मान दी हैं। उनके दुख सुख में, उनके जो निधि आएगी उनमें शामिल हों, हर बात में उनके सुविधा, उनका कोई परिवर्तन नहीं है। मंत्री जो है पंचायती राज का कोटा मिला है ओम प्रकाश राजभर को। पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत से लगाई प्रधानी मेंबर जो भी लोग बने हैं ग्राम सभा लेवल पे, वो सबका कोटा उन्हीं के पास है। तो विकास कैसे होगा उत्तर प्रदेश का, ये बताइए। देखिए, विकास होगा, वो घोसी के लिए सबसे ज़्यादा निधि देंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि वहाँ से हारे हुए उनको बताना है कि देखिए हम आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अरे दुर्बल को न सताइए, जा की मोटी हाय, मुई खाल की सांस से सार भस्म हो जाए, रहीम कब का दोहा है। अरे गरीबों का आ पड़ेगा ना तो ये जो है लोहा भी जड़ जाता है, तो आप लोगों की क्या ताकत है कि उसको रोक लेंगे। और एक दोहा रहीमे कभी ने लिया है कि वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। साधु अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जनता की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए वो साधु का शरीर धारण की है। नदी पानी नहीं पीती है लेकिन संचित रखती है। फल फलता है तो वो खाता नहीं है, वो सब खिलाता है, जनता को खिलाता है। उसी तरह से तो ओम प्रकाश हैं। ओम प्रकाश अपने में कोई उनका स्वार्थ नहीं है, वो दूसरों की भलाई, गरीबों की, अरे भाई अबो से तो तन ख्याल करो सच्चे सा, इसलिए आगे पीछे चल के मरते हैं। और निबुद्धि समझदार आदमी को एक बार सिखा देना समझता है। ये हमारा समाज है भाई, बहुत निर्बुद्धि है, वो समझ नहीं पाएगा भैया। और ओम प्रकाश जी ऐसा नेता तो कभी, एक बार वो भीमराव अंबेडकर हुए जिन्होंने संविधान लिखा है। दूसरा नज़र में देखा जाए तो यही हुए हैं
ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। और ये लोग जो है आते हैं समय स्वार्थ के लिए, तो अपने भरण पोषण के लिए, परिवार के लिए, हित नात के लिए, अपने छवि दिखाने के लिए कि हम मंत्री हैं। अच्छा, 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा विधायकी का, हम लोग वैसे ही, हम लोग उतने ही जोर शोर से लड़ेंगे। हाँ हाँ, यही जोश यही जुनून है। यही इससे ज़्यादा जोश शुरू है विधायक निकलेंगे। जी हाँ। कुछ कमियां आई हैं, ये मैं अमित शाह जी से कहता हूँ। अमित शाह जी जैसा सुनेंगे इसको तो कहेंगे कुछ कमियां आई है। हम लोगों ने तो वोट दे दिया है पूरा अपना राजभर समाज। उनके समाज वाले जो हैं, जिसे भाजपा वाले बड़े वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, छत्री, ये रिएक्शन में कि कमल का निशान नहीं है, छड़ी मिली। हाँ हाँ, और भौर का लड़का जहाज पर चली, इनका भी इसका भी ये रिएक्शन है। कैसे जहाज पर चली, इनके हर जगह भले ही हारो बजी तो उनके इनके पटक दे फिर खड़ा ही ना हो। हाँ, इस रिएक्शन में इनको देना चाहिए। कमल जहाँ समर्थन तहाँ ना सारा साइकिल पर दे दी हैं। सुनते हैं तो नाराज होते हैं। ये फिर अमित शाह जी विचार करेंगे, हमारे मंत्री लोग बड़े बड़े सुनते हैं तो वो विचार करेंगे कि बात सही है कि गलत है। ये रिएक्शन में नोट हरा दिया है। हमने तो नीरज शेखर को जी जान से दिया है, अपने समाज से दिया है। वहाँ गड़बड़ी एक हुई कि एक छड़ी निशान दे दिया था पहचान में। कुछ हमारा परिवार कम लिखा पढ़ा है, वो अरविंद जी या इनका निशान समझकर वो थोड़ा कुछ उठ कट गया है। पार्टी का निशान समझकर लोग समझ नहीं पाए। जी समझ गया है। नहीं तो वहाँ से तो हम लोग जी जान से लड़ाए, और उनकी हार हमारे दिल में अखड़ती भी है। नीरज शेखर की और क्या, उनके लिए बहुत कहाँ नहीं किया, कौन मेहनत नहीं किया। हम तो ये कहते हैं ठीक है हम लोग हार गए हैं, हम लोग का कोई नहीं। आप लोग जीते हैं ना, तो आप विकास करके दिखाइए कि खाली बातें करके दिखाएंगे। विकास करिए, दिखाइए जनता को कि हम ये काम कर रहे हैं। कि बस भाई भंजबा कि हम बस पटक देनी, पटकल तो नतीजा की फल दिखाओ भाई, तब ना हम जानब तोरा चाव ले। ये बातें आई हैं। और अगला चुनाव हम लोग प्रयास में हैं, और अगला चुनाव नहीं, मैं तो कसम खा लिया कि ताही जिंदगी जो उम्र बची है वो उनके साथे लग जाए। किनके साथ लगे? ओम प्रकाश के साथे लग जाए। हमारी तो उम्र 70, 75, 76 की हो गई है, कमे उम्र बची है, ताकि उम्र उनके साथे लग जाए कि उम्र उनके बढ़ जाए और उनको जनता का सेवा करने का अवसर मिले। हमको जीने मरने से कोई मतलब नहीं। जनता गरीब। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोग हैं उनसे भी बातें करूँगा। क्या कहेंगे चुनाव नतीजा को देख के? का कहल जब भैया, ये तो जनता का चुनाव रहा, जनता का मूड बदल गई है। ये हवा उड़ा दिया से विरोधिया कि संविधान खतरा में, अनपढ़ लिखल आदमी बाना पूर्वांचल का। अब वो समझ गए है अदर बिरादरी है चमार भी ये तो टोटल चढ़ गई सपा पर, साइकिल पर अपनों पर गिरा ले हमने के सीट निकल गई भाजपा का। अगर साइकिल वाले चमार बिरादरी अगर दलित मैंने वो हाथी को वोट दे दिए होते तो छड़ी निकल गई होती। यही कारण हुआ भैया। अब का बतावल जब नेताजी, क्या लग रहा है चुनाव से राजभर को कितना हताश, नुकसान या हौसला या खुशी गम? हमनी का हौसले बाहर पहली बारी चुनाव कोई फर्क पड़ने वाला कोनो फर्क ना भाई। एगो सीट 80 को में एगो सीट मिलल, हारल में तो धूर लगवल हन अरविंद। हाँ, धूर लगवल सीख मिलल हमनी का चिंता बा। अगले बारी दिखाई दिया हमनी को 27 में विधानसभा का चुनाव, 27 में तब पूछे ही के नहीं। दर्जनों विधायक निकलेंगे, दर्जनों विधायक। यहाँ केहू आ जाए जहुराबाद चाहे पूर्वांचल में, अरे उन्हीं का दिहल का तरी जनता। अरे नहीं कि बल बनो 30 पाँचे 150। हाँ, 30 पाँचे 150 मैंने 5 गो विधानसभा पर एगो MP होला ना। तो यह ना जीत नेताजी पहले मिलल तो 100 सीट भैल तो अरे वह बाहुबली तो नहीं बनल तो 30 गो सीट निकाल लिया पहले कहाँ ना निकलना। महेंद्र राजभर तो बहुत टाइट मना रहे हैं, कह रहे हैं हम तो जिता लिया, हरा लिया। का टाइट बने महाराज, उनके के जाना था। एगो अनिल हमारी का मानव मंत्री, ये भी प्रचार नहीं किया। प्रचार एगो सकल दी भी बानन, एगो है बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का। अरे बीजेपी का लोग इन्हनी के तनी देखो जा। हम तो ये कहतनी खुल के कि जौन तोहरे के धोखा देता तोहरा में संगे रह के, तो इन्हनी पर नजर बीजेपी का लोग रखा जा। हम तो योगी जी से कहब, मोदी जी से कहब, अमित शाह जी से कहब कि जवन तरह कातिल बनल से कुल्हनी के बाहर कर दे जाए, निकाल फेंक दे जाए। ऐसा आदमी के रखला से क्या फायदा? चलिए देखिए, जनता है और ये राजभर समाज है, आज भी ओम प्रकाश राजभर के लिए खरा उतरा है। और ये दादा जो हैं कि अपना ज़िंदगी पूरा दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए, कि हमेशा वो प्रकाशित में रहे, प्रकाश देते रहे जनता को। और देखिए गांव खेड़ा है और जहुराबाद विधानसभा है, और
टेम्परेचर हाई लेवल पे आप तो देख ही सकते हैं, समझदार हैं। तो इस राम मड़ैया में हम लोग बैठे हैं और बिल्कुल देहात की तरह बैठे हैं। चौकी है और तकत बोलते हैं जिसको, और ये अपना छप्पर है, यानी प्लान है गांव में। और जनता के बीच में आकर हम चुनाव से पहले भी आए हैं, इनके दिल के अरमानों को, हर समाज पार्टी लेवल के बातों को हमने उठाया है। चुनाव हार जीत भी हो गया, सरकार भी बन गई, फिर भी आए हैं इनके दिल की गहराइयों को, स्थिति को जानने के लिए क्या मिजाज चल रहा है। तो मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।